नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहे। वर्तमान के राजस्थान के ब्यावर से भरतपुर को जोड़ने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को खेतों के रास्ते से बनाने का विशेष कार्य होने वाला है, जिसके लिए 342 किलोमीटर लंबे रूट को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तरह डेवलप करने पर विशेष कार्य होगा। यहाँ पर 179 गाँव से ये नया एक्सप्रेसवे क्रॉस करता हुआ जाएगा, जिनमें राजस्थान के जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, गंगापुर सिटी और भरतपुर के एरिया को क्रॉस करता हुआ यह विशेष एक्सप्रेसवे बनाने का कार्य हो रहा है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से ब्यावर से भरतपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बारीकी से जानने का कार्य करते हैं। नमस्कार साथियों, राजस्थान में नए नए एक्सप्रेसवेज को बनाने की कवायद काफ़ी तेज़ी से चली हुई है। उसी कवायद के तहत वर्तमान के राजस्थान के ब्यावर से लेकर के भरतपुर तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाने का विशेष कार्य होने वाला है। यहाँ पर 342 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को राजस्थान के अलग अलग जिलों से लेकर के भरतपुर तक विशेष रूप से बनाने का कार्य किया जाएगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने से 8 से 9 घंटे के यात्रा समय को 4 से 5 घंटे में शिफ्ट करने का भी विशेष कार्य किया जाएगा। यहाँ पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी जल्द चलने वाली है और अलग अलग जिला अधिकारियों को भी तैनात किया गया है ताकि वे जिला अधिकारी अलग अलग प्रकार की जमीन से जुड़ी कार्रवाइयों को अमल में लाने का काम कर सके। पिछले दिनों राजस्थान के टोंक जिले में निवाई तहसील में जमीन बिक्री की खरीद पर भी रोक लगाने का कार्य किया गया था और यहां पर 179 गांव की जमीन को ये एक्सप्रेसवे के माध्यम से क्रॉस करने का कार्य किया जाएगा, जिनमें जयपुर के फागी और चाकसू तहसील को शामिल किया गया है। टोंक जिले की निवाई तहसील, सवाई माधोपुर जिले की बोली, बामनवास और नादौती तहसील, दौसा जिले की लालसोट तहसील, इसके साथ में गंगापुर सिटी के एरिया को, करौली और हिंडन के एरिया को, भरतपुर के बयाना, रूपवास और भरतपुर तहसील को भी शामिल करने का विशेष कार्य किया गया है। यहाँ पर 179 गांव के एरिया से ये नया एक्सप्रेसवे क्रॉस करता हुआ जाएगा, जिनमें आज हम वीडियो के माध्यम से उन 179 गांव को भी जानने का कार्य करते हैं। जिनमें सबसे पहले हम बात करें तो जयपुर के फागी तहसील को हमने यहाँ पर शामिल करने का काम किया है। जयपुर के फागी तहसील के मेडवास, सिरसया गांव, जयसिंधपुरा उर्फ गडूरा गांव, निमेरा गांव, श्री रामगंज गांव, द्वारका नाथपुरा उर्फ केरिया गांव, मदनपुरा गांव, कंवरपुरा, रतनपुरा, मंडी, नथलमपुरा, हथेली, बोधी, ऊट का खेरा, शहदारिया, प्रेमपुरा, दोसरा और सरस्वतीपुरा गांव को शामिल करने का काम किया गया है। इसके बाद जयपुर जिले के चाकसू तहसील के 3 गांव को भी एक्सप्रेसवे के रास्ते में शामिल करने का काम किया गया है, जिनमें चाकसू तहसील का नया गांव, टेमरिया गांव व आनंदपुरा गांव शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं टोंक जिला। राजस्थान के टोंक जिले की निवाई तहसील के गांव को भी यहां पर शामिल करने का काम किया गया है, जिनमें नगर गांव, राहुली गांव, हनोतिया गांव, चननी, श्री दयालपुरा, गुंसी गांव, बुरटिया खुर्द, लुहारा, शाहजहापुरा, बिचपुरी, करेरा, बुजुर्ग, दयालपुरा, देहलोड, गणेशपुरा, लुनेरा, सीपुरा, कुरवड़ा, दत्तवास, बाढ़, गोद खुर्द गांव को शामिल करने का भी कार्य किया गया है। इसके बाद सवाई माधोपुर की बोली तहसील के गांव आते हैं। सवाई माधोपुर की बोली तहसील के कोंट्रा, बोरडा, बासपरसा और रुंगटी गांव को यहां पर शामिल करने का कार्य किया गया है। इसके बाद बात करते हैं दौसा तहसील जिले के लालसोट तहसील को यहां पर शामिल किया गया है, जिनमें लालसोट के विजयपुरा, गडरिया, शरीमा, गोविंदपुरा, कर्णपुरा चक संख्या 3, कर्णपुरा चक संख्या 4, मोहब्बतपुरा, देवली, खरेली, प्रहलादपुरा, खटवास, मालवास, रामपुरा खुर्द, बामुवास, रामपुरा कला, बिलोना कला, किशनपुरा, तोड़ा, ठेकला, बिंदोली, महाराजपुरा, थानपुरा, हमीरपुरा, दिवाचली खुर्द और दिवाचली कला के एरिया को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं सवाई माधोपुर की बामनवास तहसील यहाँ पर आ जाती है, जिनमें बामनवास तहसील के गुरला, नगर किशनपुरा, रामनगर दोसी, लिवाली, कोहली प्रेमपुरा, सीतापुर,
कच्चरहेड़ा, रामपुर, राधेकी, सफीपुरा, बंदनाल, कुंडली, गुरली, गढ़ी खेमपुर, खूरा, चैनपुर गांव, मोर्ची जागीर गांव, शहर गांव, लाडवाल, सोप, कुंजेला, केमला गांव को शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं सवाई माधोपुर के गंगापुर तहसील के इलाके। सवाई माधोपुर के गंगापुर तहसील के केमरी खुर्द, बारह रायल, खेरला जनेतपुर, रेयाड़ तुर्क, रेलाड़ गुर्जर, मोहचा और भालपुर गांव को शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं करौली जिले के हिंडोन तहसील के गांव यहाँ पर आते हैं, जिनमें कंदरौली, सनेट, पटोड़ा, कजानीपुर, पुचरौली। इसके बाद आगे की बात करें तो यहाँ पर फुलवारा और हिंडोन आते हैं। हिंडोन के बाद करसोली गांव का एरिया, नरसिंहपुरा, कलवारी जट, रारा शाहपुर, हडोली और शेहपुर गांव आते हैं। इसके बाद खेरी हेवत और सोमली गांव का एरिया भी यहाँ पर शामिल हो जाता है। इसके बाद आगे की बात करें सोमला रातरा, जटवाड़, इसके बाद भुकवली, काचरौली, खेरा, जमालपुर, गुनसार, मानेमा, टोडरपुर, रिठोली, गोड़ा गुर्जर। इसके बाद आगे की बात करें तो गोड़ा गुर्जर से आगे यहाँ पर कई गांव शामिल हो जाते हैं, जिनमें गावड़ा मीणा गांव भी यहाँ पर शामिल है। इसके बाद करौली तहसील के, करौली जिले के करौली तहसील के यहाँ पर 5 गांव शामिल हैं, जिनमें 5 गांव में अगरी गांव, बलपुरा, सिलपुरा, मांची और गुरहला गांव का एरिया शामिल है। इसके बाद भरतपुर के बयाना तहसील के गांव शामिल हो जाते हैं, जिनमें रसेली, करवाली, मुआवली, समोगर, धुरेरी, डूमरिया, नहरोली, पट्टी शहजाद, शेरगढ़, चहल, बयाना, सिंगनखेड़ा से आगे की बात करें तो यहाँ पर सिंगारा, नयाबास, महमदपुर, नागला खटका, नरोली, सूपा, खेड़िया, बाबरी और बड़ौदा गांव का एरिया शामिल हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं भरतपुर के रूपवास तहसील के कंजोली से आगे बात करें बेसोली से आगे सुपरा, कुर्का, सोनोती, पिचुरा, बिलन चटकपुर, गहलाऊ, पारमाफी, रुंद खरका गांव का एरिया शामिल हो जाता है। और उसके बाद भरतपुर जिले के भरतपुर तहसील के गांव, जिनमें पहले स्थान पर खरेरा गांव शामिल है। उसके बाद चक एकता, चक अजान, चक कपरोला, फिर कपरोला, नगला कल्याणपुर, चक कुरका, चक शोसिंग, चक काजी, चक नगला टिकता, नांगला फतिहार। इसके बाद नांगला फतिहार से आगे बढ़ता हुआ दारापुर चक संख्या 2, धनगढ़, चिचाना, माई गुजर, नंगला, दुलेराम गांव शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार 179 गांव के एरिया को क्रॉस करता हुआ ब्यावर से भरतपुर तक विशेष ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को तैयार करने का कार्य किया जाएगा। यहां पर इन गांव को लेकर जहां से क्रॉस करता हुआ जाएगा, वहां पर सरकार अधिसूचना को भी जारी करने का काम काफी जल्द करने वाली है। ब्यावर से भरतपुर तक राजस्थान में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे से राजस्थान के अलग अलग तहसीलों को कई बड़े फायदे मिलते हुए नजर आएंगे, जिनमें सबसे पहले स्थान पर बात करें तो आर्थिक विकास यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। राजस्थान की कई ऐसी तहसीलें हैं जहां पर एक्सप्रेसवेज की कमी के कारण आर्थिक विकास होने में काफी दिक्कतें आ रही थी। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ पर काफी तेजी से नई कनेक्टिविटी को मिलाने में आसानी होती हुई नजर आएगी। नंबर 2, रोजगार। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। नई कंपनियां लग जाएंगे और एक्सप्रेसवे के साथ साथ में कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी राजस्थान सरकार काफी प्रयास करने का भी कार्य करने वाली है। नंबर 3, यातायात की सुविधा। जहां यातायात में बड़ी संख्या में यात्रा समय को घटाने का काम यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से मिलेगा। पहले ब्यावर से भरतपुर तक पहुंचने में 8 से 9 घंटे का समय लगता था। कई अलग अलग रोड्स के माध्यम से लोग जाते थे। अब डायरेक्ट सीधी कनेक्टिविटी होने से यात्रा समय में घटोतरी होगी और यातायात की सुविधा एक बेहतरीन तरीके से बनाई जाएगी। नंबर 4, प्रॉपर्टी बूस्ट। राजस्थान के इन इलाकों में प्रॉपर्टी रेट्स काफी डाउन रहे हैं कई इलाकों के मुकाबले। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जैसे पागी, चाकसू और कई ऐसी तहसीलें हैं जहां पर प्रॉपर्टी रेट्स हाई रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स में भी भारी बूस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। इस प्रकार ब्यावर से भरतपुर तक बनने वाला विशेष लगभग 342 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे राजस्थान वासियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। आप लोगों की अपनी क्या राय है इस एक्सप्रेसवेज को लेकर के? कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय और प्रतिक्रिया देने का भी कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।